गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 8th क्लास में साइंस में पहला चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चरल स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं, और उस एग्रीकल्चरल स्टेप्स में हमने सॉइल प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सोइंग। याद रखें सोइंग क्या है? इट इज अ सेकेंड स्टेप। इट इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन की ये सेकेंड स्टेप होती है सोइंग। आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप होती है सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें हम टिलिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं। ठीक है, सोइंग। अब सोइंग का सिंपल मतलब क्या होता है, देखिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारी फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में टिलिंग और टर्निंग करने के बाद में क्या होगा, ये जो सॉइल है, ये सॉइल कैसी हो गई है, ये सॉफ्ट हो गई है और लूज हो गई है। ठीक है, तो और काफी इसमें एयर स्पेस भी बन गए हैं। अब ऐसी जो लूजन सॉइल होती है, इस सॉइल में हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं, सीड्स उनको जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें हम सीड्स को सॉइल में जमा देते हैं, रख देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सोइंग। ठीक है, सोइंग का सिंपल मीनिंग बोना होता है। ठीक है, बोना, जो फसल जो बोई जाती है ना, उसको हम सोइंग कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सोइंग प्रोसेस है, सोइंग के लिए हम करते क्या है, सोइंग के लिए हमको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो टूल्स हैं, जिन टूल्स की हमको जरूरत पड़ती है, वो टूल्स सिंपल टूल्स हैं। कुछ तो ट्रेडिशनल टूल है, ठीक है, और उनमें एक सीड ड्रिल है। ठीक है, जिन टूल्स की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना टूल्स के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो टूल है, पहला तो है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल टूल क्या है, देखिए ट्रेडिशनल टूल क्या होता था, इसमें क्या करते थे, जो कल हमने पढ़ा था इंडियन प्लो, ठीक है, तो उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसमें एक पाइप और सीड को स्टोर करने के लिए एक छोटा सा चैम्बर होता है। मतलब हम उसको अगर देखें तो ये बीम हो गया, ये शाफ्ट हो गई, और ये इससे लगा हुआ ब्लेड। ठीक है, अब जब हमको इससे क्या करना है, सीड सोइंग करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी से कनेक्ट एक पाइप होता है, रबर का पाइप या ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, और यहाँ इसकी आउटलेट होती है, इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें सीड स्टोर किए जाते हैं, यहाँ पर सीड स्टोर है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ जो ब्लॉक्स होते हैं वो इसको पुल करते हैं, और ये जो इसका ब्लेड है ये आगे चलता रहता है, इससे सॉइल जो होती है वो सेपरेट होती है, और यहाँ से वन बाय वन सीड नीचे गिरते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सोइंग की प्रोसेस कंप्लीट होती थी। ये ट्रेडिशनल है, आज भी आप गांव में और जो छोटे किसान होते हैं, स्मॉल स्केल फार्मिंग करते हैं, उनके पास ये वाला टूल अभी भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बैलों की जरूरत होती है, ब्लॉक्स की जरूरत होती है। अगर ब्लॉक्स नहीं है तो हम फिर ये सोइंग की प्रोसेस को नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है, आजकल इसकी जगह पर, अब इसकी जगह क्यों यूज करेंगे, अगर ये ट्रेडिशनल है तो याद रखिए इसमें क्या है, ये बहुत टाइम सीकिंग है।
इसमें समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, टाइम बहुत लगेगा। आपके देखने के लिए सिंगल ब्लेड है, एक बार में एक ही रो में सीड को पुट किया जाएगा, ज्यादा सीड हम एक साथ नहीं डाल सकते जमीन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मैकेनिकल टूल का यूज करते हैं जिसको हम ट्रैक्टर के थ्रू पुल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सीड ड्रिल, ठीक है। अब ये जो सीड ड्रिल है ये क्या है, इसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, मल्टीपल ब्लेड्स होते हैं, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक है वो ट्रेडिशनल सीड ड्रिल की तरह ही है, ठीक है। और सबसे एक ट्यूब कनेक्ट होती है, ठीक है, और ये जो ट्यूब होती है वो इस ब्लेड के एंड पॉइंट पे आकर ओपन हो जाती है। इसमें ये जो सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल में सबसे ऊपर टॉप पर एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को बोलते हैं हम सीड बॉक्स। ये जो सीड बॉक्स होता है इसमें जो सीड्स होते हैं उसको स्टोर कर लिया जाता है और इसको ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है, यहाँ एक ट्रैक्टर बना दें, ठीक है, ट्रैक्टर के थ्रू इसको पुल करते हैं। क्योंकि ये मैकेनिकल होती है तो इसको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एरिया में सीड को सोइंग कर लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए सीड सोइंग करने के लिए, बीज बोने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, एक तो है ट्रेडिशनल सीड ड्रिल या ट्रेडिशनल टूल और दूसरा मैकेनिकल टूल है, इसको ट्रैक्टर के थ्रू पुल करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दो चीजें हैं जिनके थ्रू हम सोइंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टेप थी। चलिए अब बताइए थर्ड स्टेप कौन सी, कल हमने बताई थी आपको 7 स्टेप्स, तो थर्ड स्टेप कौन सी है सोचिए आप। जो थर्ड स्टेप है वो है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये थर्ड स्टेप है, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। चलिए अब मैन्योर और फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो याद रखिए जिस तरह हमको खाना खाने की जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होता रहता है, हमको ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसी तरह प्लांट्स की भी कुछ न्यूट्रिएंट्स नीड होती है, प्लांट्स को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स में मेनली क्या चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, ठीक है, मैग्नीज चाहिए। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। मान लीजिए प्लांट्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर चाहिए, तो ये कहां से लेगा प्लांट, या अगर ये सेल्फ सर्वाइव करे, क्योंकि हम क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, या ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे मैनेजमेंट का एक पार्ट है, हम उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे। अभी ये न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेंगे कहां से, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट कहां से लेता है, सॉइल से। कहां से लेता है, सॉइल से लेता है। अब सॉइल में क्या होता है, सॉइल में भी एक प्रॉब्लम होती है, जब हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो क्रॉप कल्टीवेशन के दौरान क्या होता है, एक क्रॉप खत्म हो गई, उसके बाद में हमने सेकंड क्रॉप ले ली, इसके बाद फिर थर्ड, तो ग्रेजुअली क्या होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स का नंबर है, जो न्यूट्रिएंट्स की वो मात्रा है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब इस जब न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, तो इस ग्रोथ को रेगुलर करने के लिए या फिर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। जिसमें ऐड करेंगे, सॉइल में ऐड करेंगे, तो सॉइल में जो सप्लीमेंट्स ऐड किए जाते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, उनको क्या बोलते हैं हम, मैन्योर और फर्टिलाइजर,
ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, या तो आप मैन्योर का यूज करेंगे या फिर आप फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, दोनों का भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि प्लांट की नीड क्या है, जो प्लांट की नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम फर्टिलाइजर और मैन्योर दो अलग-अलग वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या दोनों अलग-अलग हैं या दोनों सेम हैं? चलिए फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैन्योर क्या होता है, मैन्योर को आप सिंपल समझ लीजिए खाद। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये नेचुरली ऑकरेंट होता है, मींस ये नेचुरल होता है, इसमें कोई मेन एक्टिविटी नहीं होती। सिंपल जैसे डंग है, डंग से बना सकते हैं, या जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं उनसे बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उसके थ्रू भी इसको हम बना सकते हैं मैन्योर। ठीक है, याद रखिए मैन्योर क्या होता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, ये नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्स होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बस याद रखिए कि जो मैन्योर होता है ये नेचुरल होता है, और फर्टिलाइजर कैसा होता है, मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल। ठीक है, मैन मेड होता है या आर्टिफिशियल होता है, इसको हम बनाते हैं। हम बनाएंगे तो कहां बनेगा, हम बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए। ठीक है, बिना फैक्ट्रीज के तो ये बनेगी नहीं। ठीक है, जब फैक्ट्रीज चाहिए तो फैक्ट्रीज में किसका यूज करेंगे, फैक्ट्रीज में हम यूज करेंगे केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू इसको बनाएंगे। और ये नेचुरल होता है तो डंग होता है, सिंपल है, ये तो काउ वेस्ट है। ठीक है ना, काउ एक्सक्रीटा है ये। ठीक है, काउ डंग हो सकता है, बफेलो डंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट हो सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है, इसमें मैन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है हमारी बुक में है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को डिफर करना चाहें, ठीक है, तो याद रखिए मैन्योर क्या है, ये नेचुरल है। ठीक है, और फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर मैन मेड। ठीक है, ये इंसानों ने बनाया है और ये अपने आप बनता है, जैसे डंग केक वगैरह दूसरी चीजें। ठीक है, अब ये तो नेचुरल है और ये मैन मेड है। ठीक है, तो मैन मेड है तो ये कहीं ना कहीं तो बनेगा। ठीक है, तो ये कहां बनेगा, ये बनेगा फैक्ट्रीज में, ये फैक्ट्रीज में बनता है, और मैन्योर के लिए फैक्ट्रीज की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, याद रखिए मैन्योर बनाने के लिए फैक्ट्रीज नहीं चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजर बनाने के लिए फैक्ट्रीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर एक चीज और है, जो मैन्योर है, मैन्योर से क्या होता है, मैन्योर सॉइल फॉर्मेशन में या ह्यूमस प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो सॉइल है, सॉइल फॉर्मेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, मैन्योर। मैन्योर से क्या होता है, ह्यूमस बनता है, ह्यूमस प्रोड्यूस होता है, सॉइल फॉर्म हो जाती है। लेकिन जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर से कुछ भी ह्यूमस फॉर्म नहीं होता, याद रखिए। मैन्योर क्या करता है, मैन्योर से ह्यूमस फॉर्म हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजर से ह्यूमस फॉर्म नहीं होगा। मैन्योर को बनाने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि फर्टिलाइजर को बनाने के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। मैन्योर नेचुरल होता है और जो फर्टिलाइजर होता है वो आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। ठीक है, ये इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट
कैरेक्टर्स और डिफरेंसेस। ठीक है, इनको आप याद रखिए। ठीक है, बस एक चीज और याद रखना है आपको, जो फर्टिलाइजर होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए या प्लांट को फास्फोरस चाहिए या प्लांट को सल्फर चाहिए, तो याद रखिए जो फर्टिलाइजर है ये होता है रिच इन न्यूट्रिएंट। ठीक है, चौथा क्या है, जो मैन्योर है ये लेस होता है, क्या चीज कम होती है इसमें, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ये लेस इन न्यूट्रिएंट्स होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है ये रिच होता है इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लांट को आपने, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनको दिखाई अपनी जमीन और सॉइल टेस्ट कराया, उन्होंने बोला कि इसमें फास्फोरस की कमी है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, आप कोई फर्टिलाइजर यूज करेंगे जिसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा होगा, या सल्फर की कमी है तो उसमें सल्फर सबसे ज्यादा होगा, या नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, मैग्नीज की कमी है तो उसमें मैग्नीज सबसे ज्यादा होगा, आयरन की कमी है तो उसमें आयरन होगा। लेकिन जो मैन्योर होता है, मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता। मैन्योर में नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी, सल्फर भी होगी, ठीक है, कॉपर भी होगा, लेकिन सब लेस नंबर में होंगे, रिच नंबर में कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप 3-4 चीजें इसकी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। रिपीट कर देता हूं, मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। जो मैन्योर होता है उसको बनाने के लिए फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं होती, जबकि फर्टिलाइजर को बनाने के लिए फैक्ट्री की जरूरत होती है। ठीक है, जो मैन्योर होता है वो लेस इन न्यूट्रिएंट्स होता है, और जो फर्टिलाइजर होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। और एक और डिफरेंस था इसका, जो मैन्योर होता है ये ह्यूमस फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है उससे ह्यूमस फॉर्म नहीं होती। ठीक है, चलिए अब ये ह्यूमस क्या होता है, तो याद रखिए, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा पॉट वगैरह में, गमलों में या सॉइल के ऊपर जो सबसे थिन लेयर होती है, ब्लैक कलर की लेयर होती है, इसमें ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं, नेचुरली कंपाउंड। ब्लैक कलर का जो सरफेस होता है सॉइल का, उसको बोलते हैं हम ह्यूमस। आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कहीं से सॉइल कलेक्ट कर लीजिए किसी प्लांट के आसपास से, ठीक है, और उसको आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी रख के स्टर कर लीजिए, तो क्या देखेंगे आप, उस ग्लास में कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इन लेयर्स में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, टॉप लेयर, इसको बोलेंगे हम ह्यूमस, याद रखिएगा। इसी तरह जो प्लांट, जो सॉइल है, फार्मलैंड है या फील्ड है, वहां पर भी जो सॉइल की सबसे टॉप लेयर होती है, उस टॉप लेयर को बोलते हैं ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस है, इस ह्यूमस को फॉर्म करने में सबसे ज्यादा जो हेल्प है वो कौन करता है, वो करते हैं मैन्योर, फर्टिलाइजर नहीं करते। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो याद रखिए प्लांट्स के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो ये एडिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या था, ये हमारा थर्ड स्टेप थी। ठीक है, थर्ड स्टेप के बाद में कौन सी स्टेप आती है, फोर्थ नंबर की स्टेप आती है। ठीक है, फोर्थ नंबर की जो स्टेप है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।